भारत में रहने वाली है नहीं, उसको हम लोग रहने नहीं देंगे। कि किसी की सोच खत्म होती है ना तो भगोड़ी की चालू हो जाती है। वो एक आसान औरत ने भी सीमा कहाँ जाके डूब के मरेगी, डूबी है केपी सिंह के प्यार में डूबी है। ये लगा है ना, बच्चों को पता नहीं हमें क्या बोलना है। हमें पता है जब खुद का बच्चा आता है ना तो कल को यही सचिन बोलेगा कि ये बच्चे मेरे नहीं है, वो लड़की को लेके चुम्मा चाटी करता है। ये ऐसा इसने जिंदगी खराब करती ना अपनी 2% की आशिकी में। एक औरत जो अपने आप को शो कराती है कि मैं मजलूम हूँ, मतलब मेरे ऊपर जुल्म होते रहे हैं पाकिस्तान में, और वही औरत इतने कॉन्फिडेंस के साथ न्यूज चैनल्स पे आके बात कर रही होती है, हिंदुस्तान में रहने वाला सचिन उसको बात करना भी नहीं आ रही होती। तो इसलिए हम इस बात को तो हरगिज नहीं मानेंगे कि ये औरत शरीफ थी या फिर इस तरह से डर डर के रह रही थी, क्योंकि ये औरत डर डर के रह ही नहीं सकती। और जितना ये तेज है, अगर ये चाहती तो पाकिस्तान के बाकी शहरों में जाके भी ये अपना किसी न किसी के साथ शादी कर सकती थी, या फिर लीगल तरीके से ये केस लड़ सकती थी। क्योंकि जो हैदर के पेरेंट्स हैं या हैदर खुद है, इनको तो पता ही नहीं है कि केसेस कैसे किए जाते हैं, कैसे लड़े जाते हैं। तो सीमा ने इस दौरान देखें इतना बड़ा कुछ कर दिया है कि ये हिंदुस्तान चली गई है, और ये चीज तो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है पढ़े लिखे होने के बावजूद। जी बहुत चालाक है। मतलब जहाँ पे उसकी किसी की सोच खत्म होती है ना तो भगोड़ी की चालू हो जाती है। वो एक आसान औरत ने एक मान्य औरत नहीं है। जैसे एक मान्य औरत रहती ना, आसान औरत रहती, जैसे उसको बहुत परेशानी थी, बहुत तकलीफ में थी, तो वो औरत ना वहीं के इदारों में अपनी कंप्लेंट कराती। क्यों इतना भी पाकिस्तान कि अगर कोई औरत दुखी है तो जाके कंप्लेंट कर सके, ऐसा तो होगा ना पाकिस्तान में जैसे भगोड़ी बता रही है। अरे ये चीज हर मुल्क में होता है। अगर कोई औरत पीड़ित है ना तो वहां पे रहती है पुलिस चौकी रहती है, मतलब जैसे भी इंसान को जहां से भी औरत को मदद मिले ऐसा रहता है। ये भगोड़ी को सिर्फ यहाँ पे पना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। भगोड़ी का पूरा ड्रामा है। अगर देखो एक बात बोलती, मैं अंजू की बात बोलती, मतलब एक अच्छी बात बोलूंगी। वो अंजू हिंदुस्तान की थी, लेकिन वो गई अपने सही तरीके से। ना तो वो मीडिया पे आई, ना उसने हमारे देश के खिलाफ कुछ बोला, क्योंकि वो सही थी। और वो प्यार बोलो या जो भी हो, उसका वो निजी मामला है, लेकिन उसने वहां पे जाके ना हिंदुस्तान के खिलाफ बोला, ना तो वो मीडिया पे देखी, ना तो उसने कुछ ऐसे अनाप शनाप बके, ना तो उसने हमारे हिंदुस्तान को ऐसा बोला कि हिंदुस्तान में ऐसा होता है वैसा होता है। तो इतने साल से ये भगोड़ी 35 साल से ठरकी बुढ़िया पाकिस्तान का ही तो गू खा रही थी, पाकिस्तान से ही तो पानी पी रही थी, पाकिस्तान की तो मट्टी में थी ना। आज ये पाकिस्तान को गाली देती है, बुरा भला बताती है, तो इस बुढ़ी इसको शर्म नहीं आती? इसको शर्म नहीं आती भगोड़ी को? जी बिल्कुल। तो मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए, अभी क्योंकि हमें काफ़ी लोग देखते हैं, आपकी भी आवाज़ को सुना जाता है और आपकी आवाज़ को अच्छा भी समझा जाता है कि आप ठीक बात करती हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से अंजू इधर आई है, पाकिस्तान आई है, तो ठीक है वो लीगल तरीके से आई है, लेकिन उसने जो काम किया है वो तो बिल्कुल ही गलत काम है, क्योंकि उसके भी 2 बच्चे हैं और वो बच्चों को छोड़ के आई है। बच्चों की ज़हनियत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अब वो पता नहीं किस हाल में होंगे, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो सीमा ने भी गलत किया है, अंजू ने भी गलत किया है। इन दोनों को ही इस चीज़ के ऊपर ना अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ इस चीज़ के खिलाफ एक्शन हुकूमतों को लेना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई और औरत इस तरह से अपने बच्चों को छोड़ के या बच्चों को लेके इस तरह का रिस्क ना ले। क्योंकि आपको भी पता है कि ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है जो अभी किया जा रहा है। माओ की तरफ से ये किया जा रहा है, या तो ऐसा हो ना कि कुंवारी लड़कियां हो जिनकी शादी नहीं हुई, वो इस तरह से करें, ठीक है, समझ में आता है कि चलो अपने पेरेंट्स के साथ ही उन्होंने बुरा किया, लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जी और मैं भी, ये बात आपने सही बोली भाई, ये अंजू ने भी गलत किया। मैं अंजू को भी अच्छी नहीं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ ये बोला है कि उसने वहां पे जाके कोई अनाप शनाप जैसे भगोड़ी ने किया ना, उसने ऐसा नहीं किया। आना कि उसने गलत तो किया है, एक काम उसने अच्छा किया है कि वो बच्चों को छोड़ के गई है। ये भगोड़ी की तरह बच्चों को ऐसे बेगरज की तरह तो नहीं डाला ना किसी के हाथों। अब वो सचिन है, सचिन उस दिन वो लप्पू जिंगू वो लड़की को लेके चुम्मा चाटी करता है, ये सचिन के उसमें थोड़ी थे। ये दिखा रहा है क्या मैं इसका बाप, मैं इसका पापा बाप बन गई? सचिन लप्पू जिंगू तू कभी इसका बाप नहीं होता, इसका बाप हैदर ही रहेगा, और वही है इसका असली वारिस। हैदर है इनके इस बच्चों का पापा। और रही बात है भगोड़ी को, एक चीज और बोलती मैं, कल को सचिन का एक बच्चा भी पैदा होता है ना, तो ये 4 बच्चों को सचिन मुड़ के भी नहीं देखेगा। आज में हम लोग बोल देते हम लोग हिंदुस्तानी बहने, क्योंकि हमें पता है जब खुद का बच्चा आता है ना
तो कल को यही सचिन बोलेगा कि ये बच्चे मेरे नहीं है, तू ही लेके आई थी। कल ये सचिन ये भी बोल देगा आज जो इसके प्यार इतनी डूबी है ना, प्यार है कि क्या इसके प्यार में डूबी है, केपी सिंह के प्यार में डूबी है, तो कल को यही सचिन बोलेगा कि ये बच्चे मेरे नहीं है, मेरा बच्चा तो ये, तभी सीमा कहाँ जाके डूब के मरेगी। जी हाँ, ये चीजें तो होती हैं, चाहे आप पाकिस्तान को देख लें, चाहे आप हिंदुस्तान में देख लें। ये जो लोग सेपरेट हो जाते हैं और दोबारा किसी जगह पे शादी करते हैं, अगर बच्चों को साथ ले जाते हैं, तो उसमें यही होता है कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, या तो माँ की तरफ से इतना उनकी परवरिश नहीं की जाती, और या फिर बाप की तरफ से इस तरह से हो रहा होता है। ये तो सबको ही पता है कि इस तरह होता है। तो यहाँ पे तो मामला ही चेंज है ना, कि एक औरत पाकिस्तान से बच्चों को लेके आई है, अगर सचिन उनको ठीक से उनकी परवरिश नहीं करता, उनकी देखभाल नहीं करता, तो यहाँ पे सीमा कुछ नहीं कर सकती। अभी इशू ये है हाईलाइटेड, आप बात कर रही हैं, मैं बात कर रहा हूं, और यूट्यूबर्स बात कर रहे हैं, काफी सारे न्यूज चैनल इस चीज को कवर कर रहे हैं, इसलिए बच्चों को फिर भी वो खाना टाइम पे दे रहे होंगे। अब देखें कि इतना कुछ होने के बावजूद कैमरे उनके घर के बाहर हर वक्त मौजूद हैं, लोग उनको देख रहे हैं, न्यूज पे उनको देखा जा रहा है, उसके बावजूद ये बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर रही, देखभाल नहीं कर रही, मौसम चेंज हो रहा है, फिर भी बच्चे कच्चे में फिर रहे होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैंने हमेशा एक ही कपड़ों में देखा, लाल शर्ट पहन के फिर रहे होते हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद के लोग देख रहे हैं, फिर भी वो बच्चों की देखभाल नहीं कर रही। जब ये सब कुछ हट जाएगा, कैमरे साइड पे हो जाएंगे, किसी को पता ही नहीं होगा कि अब सीमा के साथ क्या हो रहा है या सीमा कहाँ पे है, तो उस वक्त ये बच्चों का पता नहीं क्या करेंगे। शायद ये सड़कों पे छोड़ देंगे, जाओ तुम लोग भी भीख मांगो, खुद ही खाओ अपना। जी। पहली बात भैया मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये लप्पू झुंगू के बारे में भी। अब ये लप्पू झुंगू की चलो 20 उम्र इसकी 20-22 लगा ले, 22 से ऊपर का नहीं है ये, ठीक है। कल को लप्पू झिंगू ये अभी जवानी है, मतलब जवानी है, ये कुआरा लड़का तो जवानी है ये, और ये शादीशुदा औरत है। कल को लप्पू झिंगू का ना इससे भी मन भरेगा ना, कल को यही सीमा को बोलेगा जा, मेरा मेरा तेरे से कोई लेना क्यों। सीमा क्या हमेशा जवान तो रहेगी नहीं, और पहली बात तो वो भारत में रहने वाली है नहीं, उसको हम लोग रहने नहीं देंगे। और एक चीज और बोल देती मैं, भारत में तो, और सीमा के घर में, सीमा के घर में बोल रही, भारत में नहीं बोल रही, सीमा के घर में बच्चों का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो बच्चे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की नागरिकता है, वो बच्चे पाकिस्तान की मिट्टी में खेल के बड़े हुए हैं। वो डायरेक्ट भारत की मिट्टी में नहीं खेले, वो पाकिस्तान की मिट्टी में खेले, वहां पे पले बड़े हुए, वो खेले कूदे हैं, उन्होंने अच्छा बुरा वक्त देखा, सारी चीजें। तो बच्चे यहाँ पे बहुत एकदम एक टेंशन रहता है ना बच्चों के दिमाग में, जब कोई इंटरव्यू लेता है, जब माँ इंटरव्यू देती है, हंस के अपनी बातें बताती है, तो बच्चों का दिमाग इतना तेज रहता है ना कि बच्चों की माँ की सारी बातें वो अपने दिमाग में कैच करते हैं कि हमारी माँ ने किया क्या है और हमारी माँ हमको लेके कहाँ आई है। जी हाँ, ये तो आपका भी एक्सपीरियंस होगा, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि हमें बचपन की काफी बातें अभी तक वैसे याद है जैसा कि ये सब कुछ अभी हुआ हो। तो बच्चों का जहाँ पे खेलने का दौर चल रहा है, बच्चों की एक ऐसी अभी जिंदगी चल रही है जहाँ पे खुशियां मनाई जाती हैं, बांटी जाती हैं, और बच्चों को इन चीजों का पता ही नहीं होता कि ये मजहब क्या होता है। ये जैसे अभी इसने धर्म चेंज करवाया है बच्चों का, अब आप भी खुद इस चीज के खिलाफ हैं कि ये गलत कर रही है। ये बच्चों का राइट है, चलें ठीक है, बच्चों ने अगर बच्चों को इसने चेंज कराना भी है, तो जब वो इतने बड़े हो जाएंगे कि उनको पता चल पाए कि इस्लाम ये धर्म होता है, हिंदू धर्म ये होता है, हम मुसलमान हैं या फिर हमने हिंदू बनना है, तो ये बच्चों पे डिपेंड करना चाहिए, ना कि अभी नारेबाजी करवा रही है, कभी कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाओ। और मुझे तो ये देख के बड़ी हैरानी हुई, शायद आपको भी हुई होगी, कि एक इंटरव्यू में बच्चे कह रहे थे हमें नहीं पता हैदर कौन है। अब क्या आपके साथ अगर, अच्छा ठीक है, अभी आपकी मेरी बात हो रही है, अगर हम 3-4 साल भी बात नहीं करते तो आप मुझे भूल जाएंगी? मुझे आप बताएं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भूलते हैं भैया। मैं आपकी जरा बात काटती हूँ, मैं एक चीज बोलती हूँ आपको। जैसे ये बच्चे ना, बच्चों ने जो नारे लगाए ना, बच्चों को पता नहीं हमें क्या बोलना है। उन्होंने वही चीज बोली भैया, बच्चों की बुद्धि काम नहीं करती, बच्चे छोटे हैं, उनसे जो बुलवाएंगे बच्चे वो बोलेंगे। रही बात, बच्चे अभी 18 साल के हुए नहीं है, ये उनका मजहब बदल नहीं सकती। जब ये आप लोग में बच्चा पैदा होता है तो उनके कान में कुछ तो बोला जाता है, आपको पता है ना, बच्चा जन्म लेता है, कान में कुछ जी। तो बोला जाता है ना बच्चों के, तो वो चीज चारों बच्चों के काने में बोली गई है। और छोटी सी बात, एक बड़ा जो बेटा है हैदर भाई का खतना हुआ है, तो ये चीज बच्चों से कभी नहीं छुपेगी कि वो पाकिस्तान के रहने वाले और वो मतलब उनका धर्म मुस्लिम है। वो बात ये सीमा कभी भी और सचिन भी बच्चों से कभी नहीं छुपा सकते। और एक चीज,
ये अभी बच्चों को अंदर रखती है। बच्चे भी घर में कब तक रहेंगे? कब तक बच्चों को खेलना रहता है, कूदना रहता है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना रहता है, स्कूल जाना रहता है। मतलब ऐसा इसने जिंदगी खराब करती ना अपनी 2% की आशिकी में। बच्चों का ना जिंदगी भर का फ्यूचर बोलते हैं ना जिसको, वो खराब कर दिया है। और ये बोलती है मेरे बच्चे का वहां पे फ्यूचर नहीं था। तो भगोड़ी तूने इधर कौन सा फ्यूचर किया है भगोड़ी? तू सचिन को और लप्पू झिंगू को मुंह पे हाथ घुमाती रहती है।